नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है आपके चैनल पीआर के क्लासेस और न्यूज में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएनए के बारे में। इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डीएनए का परिचय। डीएनए जिसे डीओक्सिराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, एक लंबा अणु है जो सभी जीवित प्राणियों के आनुवंशिक निर्देशों को वहन करता है। यह कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है और यह जानकारी संग्रहित करता है कि शरीर कैसे विकसित होता है, काम करता है और अपनी विशेषताओं को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। हर जीवधारी के शरीर की संरचना और कार्य डीएनए के द्वारा निर्देशित होते हैं। डीएनए की संरचना। डीएनए एक द्विगुणित कुंडल डबल हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है। इसका मतलब यह है कि यह दो लंबे स्ट्रैंड से बना होता है जो एक सीढ़ी की तरह जुड़ते हैं और फिर वह सीढ़ी मुड़कर हेलिक्स संरचना बनाती है। हर स्ट्रैंड छोटे छोटे घटकों से बना होता है जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक नाइट्रोजन युक्त आधार, नाइट्रोजिनस बेस। 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त आधार होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यानी कि AGCT2, शर्करा, शुगर। इसे डीओक्सिराइबोज कहा जाता है। 3 फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। यह न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और डीएनए की संरचना को स्थिर रखता है। डीएनए में नाइट्रोजन युक्त आधार एक निश्चित तरीके से जोड़ते हैं। A हमेशा T से जुड़ता है, G हमेशा C से जुड़ता है। ये आधार एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं, जिससे डीएनए की कुंडल संरचना बनी रहती है। डीएनए की कार्यप्रणाली। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करना और अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाना है। इसके अलावा डीएनए प्रोटीनों के निर्माण के लिए कोड प्रदान करता है। प्रोटीन कोशिकाओं के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और शरीर के निर्माण खंड के रूप में काम करते हैं। डीएनए की जानकारी को पढ़ने और प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को जीन अभिव्यक्ति, जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, जो 2 चरणों में होती है। पहला ट्रांसक्रिप्शन। इस चरण में डीएनए की एक स्ट्रैंड को आरएनए में कॉपी किया जाता है। इसे मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए कहा जाता है। आरएनए डीएनए से थोड़ी भिन्न संरचना वाला होता है, जिसमें थाइमिन टी की जगह यूरासिल यू आता है। 2 ट्रांसलेशन। मारएनए को प्रोटीन में बदलने की प्रक्रिया होती है। इस चरण में मारएनए की जानकारी को पढ़ा जाता है और अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। डीएनए की प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। जब कोई कोशिका विभाजित होती है तो उसे अपने डीएनए की एक सटीक कॉपी बनानी होती है ताकि नई कोशिकाओं में भी वही आनुवंशिक जानकारी हो। इस प्रक्रिया को डीएनए की प्रतिकृति, रेप्लिकेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स अलग होती हैं। प्रत्येक स्ट्रैंड पर एक नई स्ट्रैंड बनाई जाती है, जिससे 2 नए डबल हेलिक्स बनते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होती है। इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए और जीन। डीएनए के कुछ विशेष हिस्सों को जीन कहा जाता है। एक जीन विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने की जानकारी रखता है। जीन ही वे इकाइयां हैं जो किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों जैसे कि ऊंचाई, रंग और स्वभाव को निर्धारित करती हैं। डीएनए म्यूटेशन। डीएनए में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। ये म्यूटेशन स्वाभाविक रूप से या बाहरी कारकों जैसे कि विकिरण, रसायन आदि की वजह से हो सकते हैं। म्यूटेशन कभी-कभी हानिकारक हो सकते हैं, जिससे बीमारी या विकार हो सकते हैं। लेकिन कई बार म्यूटेशन विकास के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और इससे जीवों में नए गुण उत्पन्न होते हैं। डीएनए परीक्षण और चिकित्सा। आजकल डीएनए का उपयोग चिकित्सा और विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। डीएनए परीक्षण का उपयोग किसी व्यक्ति की आनुवंशिक स्थितियों को पहचानने, पितृत्व परीक्षण, अपराधियों की पहचान करने और कई अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चिकित्सा में जीन थेरेपी जैसी तकनीकों का उपयोग करके आनुवंशिक विकारों का इलाज किया जा रहा है, जहां दोषपूर्ण जीन को सही करने की कोशिश की जाती है। डीएनए और आनुवंशिकता, हेरेडिटी।
डीएनए की बदौलत आनुवंशिक लक्षण माता पिता से संतानों तक पहुंचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से डीएनए का एक सेट मिलता है, जिससे उनके शारीरिक और जैविक गुणों का निर्धारण होता है। यही कारण है कि संतानों में अपने माता पिता के गुण दिखाई देते हैं। डीएनए की खोज और वैज्ञानिक योगदान। डीएनए की संरचना को समझने में कई वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद से डीएनए पर कई शोध किए गए हैं, जिनसे हमारी समझ में और वृद्धि हुई है। निष्कर्ष: डीएनए हर जीव के अस्तित्व का मूल है। यह न केवल जीवन की जटिलता को समझने में मदद करता है, बल्कि इसके अध्ययन से हम स्वास्थ्य, विकास और आनुवांशिक रोगों के उपचार की दिशा में भी अग्रसर हैं। डीएनए विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसके रहस्यों को समझने से मानवता को भविष्य में कई फायदे हो सकते हैं। आप सभी को बताना है कि डीएनए की खोज किसने की और यह जानकारी आपको कैसी लगी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोज नई नई चीज सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम डेली जॉब अपडेट भी बताते रहते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।